अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ता बनाने लगी थी और आज नाश्ते में मैं बना रही थी टर्किश एग्स। मैं ना फ़र्स्ट टाइम ही टर्किश एग्स बनाने लगी थी और मैंने जितनी रेसिपीज़ देखी थी उसके साथ ना ये टोस्टेड सावरडो ही यूज़ हो रही थी। और ये मैं ना एक दिन पहले ही ग्रॉसरी में लेकर आई थी। तो मैं इसको ना कट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास ब्रेड नाइफ़ नहीं है, तो ना बड़े अजीब से मेरे से पीसेस कट हुए थे। बट फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अच्छे से पीसेस कट कर दें इसके। तो ख़ैर यहाँ पे ना टर्किश एग्स बनाने के लिए आपको चाहिए योगर्ट। और योगर्ट में ना आपने जो गार्लिक होता है ना उसको मिक्स करके डाल देना है। पहले जब मैं ये बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। और आज फादर्स डे भी था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं ना कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी। बट इट टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट और ये बहुत मज़े की बनी थी कि उन्होंने बोला कि वंस अ वीक ना ये बननी चाहिए घर पे। तो ख़ैर योगर्ट में ना आपने गार्लिक डालना है मिक्स करके अच्छा सा। बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है। मैंने तो यहाँ पे 2 क्लोव्स ही लिए थे। और यहाँ पे ना मैं एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बड़ा अजीब सा बन रहा था। बट फिर मैंने ना स्पैचुला लेके उसको क्लीन कर दिए थे एजेस। तो ख़ैर जो रेसिपी थी ना ऑथेंटिक, उसमें ना यूज़ होती है डिल। डिल भी एक हर्ब होती है। अगर आपके पास डिल नहीं है तो आप कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे पास ना फ्रिज में डिल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि जितनी भी मैंने रेसिपीज़ देखी थी उसमें डिल ही यूज़ कर रहे थे सब। उसके अलावा ना आपने इसमें एग्स डालने हैं, बट एग्स आप पोस्ट करके भी डाल सकते हो। मैंने फ्राई डाले थे क्योंकि मुझे पोस्ट एग्स बनाने नहीं आते हैं। तो एग्स रख के उसके बाद मैंने एक पैन में ना बटर लिया था और उस पे मैंने पेपरिका डाल के, जब वो थोड़ा सा सिज़ल करने लग गया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और फिर जो मैंने आपको डिल दिखाई थी वो भी मैंने अच्छे से चॉप करके इसके ऊपर डाल दी थी। तो ख़ैर वो 1-2 क्लिप्स मेरे से मिस हो गए हैं, बट यू गॉट द पॉइंट कि क्या करना है। और यहाँ पे ना बटर में अच्छी सी मैंने जो हमारी सावरडो ब्रेड थी वो भी टोस्ट कर ली थी। ये मैंने एग्स के साथ सर्व की थी और ये बहुत मज़े का बना था। इट वाज़ अ हिट इन माय हाउस। अच्छा, मेरी आदत है, मैं ना नाश्ता वगैरह करने से पहले, बल्कि कुछ भी करने से पहले ना, जब भी मैं रूम से बाहर जाने लगती हूँ मैं सबसे पहले ना अपना बेड वगैरह बना लेती हूँ। उसको साफ़ करके फिर मैं कुछ और काम करती हूँ। लेकिन आज मुझे बेडशीट्स भी चेंज करनी थी और क्विल्ट कवर भी चेंज करना था, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। और आज मैं ना ये न्यू बेडशीट ही बिछाने लगी थी। ये जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो मेरे जाने से पहले ही मेरी मामा ने लेके रखी हुई थी और फिर ये उन्होंने मुझे दी थी। बेडशीट बिछाते हुए ना मैं एक प्रॉपर टाइम लेती हूँ, क्योंकि अगर वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग जाती है। तो शादी से पहले ना मेरी मामा ने बताया था कि ये जो डिज़ाइन होता है ना ये एक तरह ही नीचे आना चाहिए। तो ना बेडशीट बड़ी आपकी अलाइन्ड सी हो जाती है। अगर वो डिज़ाइन आगे-पीछे हो जाता है ना तो वो इतनी टेढ़ी लगती है ना। तो ख़ैर यहाँ पे ना मैं पहले ऊपर वाले कॉर्नर्स फ़ोल्ड कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सीधी है कि नहीं। और फिर मैं बाकी सारी फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये ना मेरे बेड से थोड़ी-सी बड़ी है, बट ये ना सारी फ़ोल्ड हो जाती है, तो ये बड़े अच्छे से बिछ गई थी। उसके बाद ख़ैर मुझे ना क्विल्ट कवर भी चेंज करना था। वैसे मैं ना बेडशीट्स वीकली ही चेंज करती हूँ, बट अभी यहाँ पे विंटर्स है और धूप बहुत कम निकल रही होती है, तो अगर मैं कपड़े धो के डालती हूँ तो उनको 2 से 3-3 दिन लग जाते हैं सूखने में, तो फिर मैं ना 2 वीक्स के बाद ही अब चेंज करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे ना उसके बाद मुझे साइड टेबल्स वगैरह क्लीन करने थे, जो कि मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करने दे रही थी। मैं कुछ भी साइड पे रखती हूँ उसको इतनी क्यूरोसिटी होती है कि वो आके ना हर चीज़ पकड़ना शुरू हो जाती है। और साइड टेबल के नीचे ना मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी हुई है, इसमें सारे विटामिन्स वगैरह और जितनी भी मेरी बेटी की मेडिसिन वगैरह होती हैं वो रख लेती हूँ मैं। और ये ना मैंने एक छोटी सी डायरी भी रखी हुई है ताकि जो जो मुझे आइडियाज़ आते रहते हैं ना वो मैं इसमें नोट डाउन करती रहती हूँ। उसके बाद ना मैं ये रूम स्प्रे ज़रूर करती हूँ। इसकी बॉटल मुझे इतनी प्यारी लगती है, अंदर ना उन्होंने स्टोन्स डाले हुए हैं और इसकी ना वैसे फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। और ख़ैर हूवर वगैरह लगा के ना फिर मैं ये कारपेट एंड फैब्रिक स्प्रे है, ये आप हर चीज़ पे यूज़ कर सकते हो। इसको करके आपने बस इसको एयर ड्राई होने देना है और उसके बाद ना मैं जब रूम बंद करती हूँ तो फिर मैंने रूम में किसी को भी नहीं जाने देती हूँ। फिर हम बस सोने जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ना जो मैंने बेडशीट और कवर्स वगैरह उतारे थे उनको मैंने कहा धो देती हूँ आज ही, वरना ये अगर पड़े रहेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे 2-3 दिन तक। तो मैंने इसको ना स्टीम क्लीनर पे लगा दिया था और इसके बाद मुझे और भी कपड़े धोने थे। तो मैंने सोचा कि जो पहले कपड़े ड्राई हो चुके हैं उनको उतार के फ़ोल्ड कर लेती हूँ ताकि एयर पे जगह बन जाए, क्योंकि कपड़े मुझे अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो कपड़े ड्राई हो चुके थे उनको मैं फ़ोल्ड कर रही थी।
और आपने पहले वाले क्लिप में देखा है कि मैं अपनी बेटी को पकड़ के कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी वो इतनी ज़्यादा क्रैंकी हुई होती है कि मुझे हर काम ना उसको पकड़ के करना पड़ रहा होता है। मैं खुद एक मॉम हूँ, बट मुझे ना उस टाइम अपनी मामा की इतनी याद आ रही होती है ना कि पहले किस तरह वो हर काम कर देती थी और मुझे किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती थी। और अब एक काम ख़त्म होता है और दूसरे की टेंशन शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे ना मुझे साथ ही डिनर की टेंशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना पिटा पॉकेट्स पड़ी हुई थी, वही बना लेते हैं आज। चिकन वगैरह ना मैं पहले ही डीफ्रोस्ट होने के लिए रख देती हूँ, और शाम तक ना वो डीफ्रोस्ट हो गया था। उसको मैंने ना क्यूब्स में कट करके तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, लेमन जूस, और साथ मैंने ये तिक्का मसाला यूज़ किया है। इस सब को ना मिक्स करके तो मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। वैसे ना यूजुअली मैं इसमें अपने स्पाइसेस ही डालती हूँ, बट आज मैंने ना ये जो पैकेट मसाला होता है ये यूज़ कर लिया था। उसके बाद ना साथ में बनाने लगी थी पोटैटो वेजेस, और ये स्वीट पोटैटो पड़ा हुआ था मेरे पास, इसकी मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी। पाकिस्तान में ना आई वॉज़ नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ स्वीट पोटैटो, बट यहाँ पे आके ना मेरे घर पे ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का फेवरेट है ये। तो यहाँ पे बस आलू जो है उनको मैंने वेजीज़ में कट कर लिया था, और बड़ा इजीली कट हो जाता है। और स्वीट पोटैटो को मैंने फ़्राइज़ की तरह कट करना है, और यहाँ पे ना स्वीट पोटैटो फ़्राइज़ जो हैं कोल्स वगैरह पे ना फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मैं ख़ुद ही बना रही थी, और इसको ना कट करना बहुत मुश्किल है। ये इतने सख्त होते हैं ना कि मुझसे ये कट ही नहीं हो रहे थे। तो ख़ैर मैंने ना इसको मार मार के ना इस तरह फ़्राइज़ की तरह कट करने की कोशिश की थी तो फाइनली ना ये मेरे से ख़ैर कट गए थे। तो इसके बाद ना मैंने इसको सीज़न कर दिया था, बहुत कम स्पाइसेस यूज़ किए थे। मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था, साथ मैंने इसमें ऑरिगेनो यूज़ किया था एंड मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन्हीं से किया था और इससे ही बहुत मज़े के बने थे। और लास्टली मैंने ना इसमें ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल कर दिया था ऊपर। अच्छा, वैसे ना कभी-कभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता है काम करने का, लेकिन आपको उसी दिन इतने ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं, और कभी खाना बनाने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा होता है। ऊपर से विंटर्स हैं तो इतनी सुस्ती हो रही होती है। लेकिन ना यहाँ पे खाना बनाना मुझे इतना ईज़ी लगता है कि आपके पास अगर टाइम नहीं भी है इतना ज़्यादा, तो आप क्विकली ना बहुत सारी वैरायटी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिशेज़ ना आप क्रिएट कर सकते हो। तो ख़ैर मुझे ना फिर मज़ा भी बहुत आता है कुकिंग वगैरह करने में यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना फिर टेंशन नहीं होती है कि अच्छा ये नहीं है या वो नहीं पड़ा हुआ। तो बस यहाँ पे ना जब मैं पहले इसको बेक करने लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी उनको खाना नहीं खाना है, तो थोड़ी देर बाद करना। तो फिर जब वो नैप वगैरह लेके उठे तो फिर मैंने ना साथ ही इसको, ये मेरे पास जो बेकिंग ट्रे है उस पर मैंने बटर पेपर लगाया था, और उसके ऊपर मैंने ना सारा इसको फैला के तो मैंने इसको ना बेक होने के लिए रख दिया था फिर। मीनवाइल ना मैंने चिकन वगैरह भी कुक कर लिया था, और ये है वो पिटा पॉकेट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये इस बार ना मैं किसी और तरह के लेके आई हूँ, वरना पहले जो मैं लेके आती हूँ ना वो सेंटर से कट होते हैं। इसको आप ना थोड़ा सा तवे वगैरह पे गरम कर लो ना तो ये बड़ा इजीली ओपन हो जाते हैं। और इसके अंदर लगाने के लिए मैं यूज़ करने लगी थी कैरमलाइज्ड अनियंस, और ये है टोमेटो रेलिश। ये दोनों ही बहुत मज़े के हैं, और या रैप्स वगैरह या बर्गर्स वगैरह में लगाओ ना तो इतना मज़े का टेस्ट आता है ना इसका। तो ख़ैर मैं इसमें ये लगा रही थी, और उसके बाद मैं चिकन ऐड करके तो फिर मैंने ना इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस वगैरह यूज़ किए थे, और इसी दौरान ना ये देखें इतने मज़े के ये बेक हो गए थे स्वीट पोटैटोज़ और वेजीज़ मेरे। और इतने कम इसमें स्पाइसेस थे, बट ये बहुत बहुत मज़े के थे। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। तो ख़ैर मैंने ना सब कुछ अंदर पिटा पॉकेट्स के लगा के तो फिर चीज़ वगैरह लगा के इसको जब टोस्ट किया तो साथ चीज़ भी मेल्ट हो गई थी, और मेरे वेजीज़ और स्वीट पोटैटोज़ भी तब तक रेडी थे, और ये बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा ना डिनर रेडी हो गया था यहाँ पे हमारा। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बहुत घंटे लगा के ही एक मज़ेदार खाना बनाना होता है, कभी-कभी ऐसे भी बन जाता है, और ये बहुत मज़े का होता है। डिनर वगैरह करके किचन सारा साफ़ करके मैं थोड़ा सा मी टाइम लेती हूँ, और इसमें मैं थोड़ी सी स्किन केयर करती हूँ। अच्छा, आफ्टर गिविंग बर्थ ना मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट करना शुरू हो गई थी, बट जब से मैंने माइक्रो नीडलिंग स्टार्ट करवाई है तो एक मेरी ना रूटीन बन चुकी है स्किन केयर की।
ये यहाँ पे मैं कोरियन फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने खुद से लिया हुआ है और ये बहुत पहले का है मेरे पास, इवन मेरी माइक्रो नीडिंग से पहले का ही है, तो ये मैं कभी-कभार यूज़ कर लेती हूँ। ये फेस मिस्ट जो है ये मुझे स्किन डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, ये मैंने वहाँ से ख़रीदा हुआ है और दिस वाज़ इट फॉर द वीडियो और ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।